अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। मैं हूँ आपके साथ आपकी अपनी निमरा शेख एंड वेलकम बैक टू माय चैनल ज़िंदगी जियो निमरा के साथ। और आज क्या हुआ कि मैं अम्मी के साथ गई थी बाज़ार, क्योंकि मैंने सोचा हुआ था काफ़ी दिनों से ना, मुझे एक बात की टेंशन हो रही थी, वो ये कि मैंने ना ग्लासेस बनवानी है, क्योंकि मेरी आई साइट काफ़ी वीक है और कहा ये जाता है कि ग्लासेस लगाना ज़रूरी है। अब कोई कभी कभी जब कहीं आना जाना होता है तो मैं लेंजेज़ वेयर कर लेती हूँ, ऐसे आम रोज़ जो है वो लेंजेज़ नहीं लगाए जा सकते। तो इसलिए मैंने सोचा कि मैं ना ग्लासेस बनवाती हूँ। तो मैं अम्मी के साथ गई आज ग्लासेस बनवाने, लेकिन हुआ ये कि फ्रेम लगा लगा के मैं थक गई और ग्लासेस मेरे फेस पे इतनी बुरी लग रही थी। आई थिंक फेस भी कोई कोई होता है, कोई कोई फेस होता है ऐसा कि जिस पे ग्लासेस जो हैं वो सूट करती हैं या अच्छी लगती हैं। और ग्लासेस लगाना भी ज़रूरी होता है, क्योंकि फिर जो है वो आपका आई साइट का नंबर बढ़ता जाता है। तो कहते हैं कि अगर आप ग्लासेस लगा लेते हैं तो वो नंबर जो है ना वो आपको वहीं पे रुक जाता है, फिर ज़्यादा नहीं बढ़ता। तो इसी टेंशन में मैं गई, लेकिन मेरे फेस पे कोई सूट ही नहीं कोई भी ग्लासेस। तो इसी कश्मकश में वापस आ गई। अम्मी कहती कि अब तुम घर जाके पहले सर्च करो। मैं बिल्कुल ऐसे ही चली गई थी कि मैंने कुछ भी नहीं सोचा था। मैंने कहा बस मैंने घर लगानी है, कहीं आते जाते वक्त तो बस लेंसेज लगाने होते हैं। तो फिर अम्मी कहती कि अब घर जाओ, पहले पहले सर्च करो, कलर देखो, फ्रेम देखो, तुम्हें कौन सा तुम्हारे फेस पे अच्छा लगेगा। राउंड पे कुछ अच्छा लगता है, लंबे मुंह पे कोई फ्रेम अच्छा लगता है। तो मैं ऐसा ही आ गई हूँ। ग्लासेस वगैरह मैंने नहीं बनवाई और बाकी अपडेट भी मैं आपको बताती हूँ। और मैं अब दोबारा जब जाऊँगी ना तो मोबाइल साथ लेके जाऊँगी और फिर आपको बताऊँगी कि मैं किस तरह के ग्लासेस लेती हूँ। और बाकी ये है कि मेरे काफ़ी अरसे से पहले 0.5 थी मेरी आई साइट का जो नंबर था, लेकिन अब है 0.75। लेकिन अब यह है कि मैं दुआ पढ़ती हूँ रेगुलर, वो मैं यहाँ पे ऐड भी कर देती हूँ। फ़कशफ़ना अनका गिता का फ़बसरुकल योमा हदीद। ठीक है, ये दुआ है जो कि आपने हर नमाज के बाद, तो मुझे कभी याद नहीं रहता, लेकिन यह है कि तकरीबन एक या दो बार मैं ये दुआ पढ़ लेती हूँ। 3 बार पढ़ के आपने अपनी शहादत की फिंगर पे फूंक मार के उसको अपनी आंखों पे दोनों पे 3-3 बार दम कर लेना है। इससे जो है आपकी आई साइट ज़्यादा नहीं बढ़ेगी, आंखों में कभी दर्द नहीं होगा और आपकी आंखों की हिफाजत रहेगी। दूसरा ये कि या नूरू या नूरू या नूरू ये पढ़ते रहा करें, इससे भी आपकी आई साइट की हिफाजत होती है जी। बस ये मेरे फेस पे पिंपल्स निकल आए हैं, 1 2 और ये 3। और पिंपल्स जब हो गए तो अब मुझे याद आ रहा है कि मैंने सुबह का पानी नहीं पिया, तो अब जाऊँगी मैं पानी पीने। मैं ना लोगों के व्लॉग्स देखती हूँ तो देखती हूँ कि एक ही सीन में ना उनके 10 मिनट गुजर जाते हैं, लेकिन मैं 2-2 दिन सोच सोच के कंटेंट जो है वो निकालती रहती हूँ, लेकिन बड़ी मुश्किल से मेरे 10 मिनट होते हैं। सो कहने का मकसद ये है कि व्लॉग्स के लिए भी मैं क्या रूटीन निकालूं। मैं कहती हूँ, मैं ये कहना भी नहीं चाहती, क्योंकि ये एक्सक्यूज़ेज़ हैं कि मैं क्या कंटेंट बनाऊँ, मेरे पास तो है नहीं कुछ करने को ये वो। जब व्लॉगिंग करनी है तो कंटेंट तो फिर निकालना ही है कुछ ना कुछ। तो फिर क्या करूँ, समझ में नहीं कुछ आता। अच्छा, अब डेली अगर रूटीन लगानी है मैंने, तो मैं रोज़ ये तो नहीं बता सकती कि मैं सुबह उठी हूँ, नाश्ता किया है, फिर मैंने दोपहर का खाना खाया है, फिर मैंने रात का खाना खाया है, फिर ऐसे ही बस जो रूटीन होती है। अब रोज़ वही वही बातें तो नहीं हो सकती ना एक घर में रहने वाली लड़की की। तो मतलब ना कोई जॉब ना कुछ, तो मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। 2 दिन हो गए हैं। मेरी शुरू की रूटीन यही है कि मैं लोगों को मैंने देखा है जो व्लॉगर्स हैं यूट्यूब पे, सबकी ना मैं रोज़ वीडियोस देख रही होती हूँ कि रोज़ वीडियोस आ रही होती हैं, रोज़ वीडियोस आ रही होती हैं, लेकिन मैं यहाँ पे मर मर के इतनी मुश्किल से 2 दिन के बाद मेरी एक वीडियो आती है, वो भी सिर्फ 10 मिनट की। कि मतलब मैं करूँ क्या कुछ समझ नहीं आती। सो बड़ी मुश्किल है गाइस। मतलब बहुत आसान है लेकिन बहुत मुश्किल है। अच्छा, मैंने और भी व्लॉगर्स को देखा है कि वो क्या करती हैं कि खाने की पकने की सारी, जो सब्ज़ी काटने की वीडियोस होती हैं, रोटी बनाने की वीडियोस बना के ना वो वॉइस ओवर करती हैं। वॉइस ओवर में अपने बचपन की कहानियाँ सुना रही होती हैं। तो मुझे लगता है कि मेरी बचपन की स्टोरीज़ क्यों लोग सुनना चाहेंगे। और मुझे ना लोगों के होता है ना, कुछ लोगों को ना पास्ट के बारे में बात करने का बहुत शौक़ होता है। कुछ लोग पास्ट के बारे में ज़्यादा बात करते हैं, तो मुझे ये भी बहुत अजीब लगता है कि मैं अब अपने पास्ट के बारे में क्या बात करूं। जो है वो है, जो प्रेजेंट है बस उसमें मैं रहती हूँ, ना फ्यूचर ना पास्ट, जो है सो है वही है। तो ये भी है। और अब आजकल जैसे कि फिर मेरा दिल कर रहा है कि मैं ना करंट जो अफेयर्स हैं सोशल जो हो रहे हैं उनके बारे में बात करूं। जैसे कि अब आजकल शादी हुई है आमिर लियाकत की, और आई थिंक सभी उसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं। काफ़ी मीम्स भी बनी है उनके बारे में कि देखें 18 साल की लड़की और 50 इयर्स के हैं तकरीबन जो हैं आमिर लियाकत।
खैर किसी को कहना नहीं चाहिए कुछ भी, हर किसी का अपना अपना फेल होता है, अपनी अपनी लाइफ है, जैसे मर्ज़ी गुजारें। लेकिन आप इमेजिन करें, मेरा एक रिव्यू है इस पे, कि आप इमेजिन करें कि एक इस तरह से आदमी है और 18 साल की लड़की, और ना वो वेल सेटल्ड है, वो आदमी 50 साल का, ना उसके पास फेम है, तो क्या कभी भी एक लड़की करेगी उस इंसान के साथ शादी? कभी भी नहीं करेगी। ये आजकल लड़कियां, आई थिंक, वही के चार्म और ग्लिटरी लाइफ जैसी आजकल लड़कियां चाहती हैं, और फेमस होना चाहती हैं, और वो जो है वो कुछ, उनको ये लगता है कि मतलब कामयाबी हासिल करने के लिए ये जो लड़कियों के लिए होता है ना, कि शॉर्ट कम है, कि ज़्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी, और इस तरह से किसी फेमस और ज़्यादा एज के बंदे के साथ शादी करके उनकी लाइफ भी सेट हो जाएगी। तो आप लोग क्या कहते हैं? आप लोग बताएं कमेंट्स में। और बाकी सबका अपनी अपनी मर्ज़ी है, जो मर्ज़ी जो करें, सानू की। सुबह सुबह जब मैं सो के उठी ना, तो मैं अम्मी से कह रही, अम्मी वो जो आमिर लिया था ना, उसने तीसरी शादी कर ली है। तो अम्मी कहती है, तुम मुझे तो ऐसे बता रही हो जैसे मेरे वो मामू का बेटा है, इस तरह स्पेशली बता रही हो। फिर रात को जब मेरा भाई आया ऑफिस से, तो भाई भी आके अम्मी को यही बता रहा कि उसने ना तीसरी शादी कर लिया, जैसे पता नहीं उसने कौन सा अनोखा काम कर लिया। खैर, तो मैंने सोचा कि अगर इतना ही इन टॉपिक है तो मैं अपनी यूट्यूब फैमिली के साथ भी डिस्कस कर लेती हूँ कि फ़र्क पैंदा है। चलें, खैर अब हम इस टॉपिक को करते हैं क्लोज़। और यहाँ पे मेरी भाभी बना रही है मेरे लिए आलू वाला पराठा। वो जो लास्ट व्लॉग में मैंने चीज़ बॉल बनाए थे ना, पोटैटो चीज़ बॉल, वो थोड़े से 1-2 बचे हुए थे, तो मैंने कहा चलो मैं इसका ना पराठा बनवा के खाती हूँ। और ऐसा कहा जाता है कि कभी भी आपको आइडियल लाइफ नहीं मिलती, और जैसा आप सोचते हो वैसा बिल्कुल नहीं होता, और आपको ज़िंदगी में काफ़ी चीज़ों पे कंप्रोमाइज़ करना ही पड़ता है। तो आप लोग क्या कहते हैं इस बारे में? मुझे लगता है कि नहीं, अगर दिल लगा के बिल्कुल दिल से अल्लाह ताला से अपनी ख्वाहिशों की तबीर मांगी जाए, अपने ख्वाबों की तबीर मांगी जाए, तो मुझे लगता है कि ज़रूर वो सब मिलता ही मिलता है। बाकी यह है कि आपकी नीयत साफ़ होनी चाहिए, आपकी वजह से कभी कोई किसी की दिल आज़ारी ना हो, आपका दिल साफ़ हो, तो फिर है कि आपके लिए रास्ते आसान हो जाते हैं। बाकी मायूसी बिल्कुल नहीं होनी चाहिए ज़िंदगी में कि ऐसा क्यों हो गया, ऐसा क्यों नहीं हुआ। हर दम, हर सांस के साथ मैं कहती हूँ अल्लाह पाक का शुक्र अदा करना चाहिए, तो फिर ही अल्लाह पाक जो है आपको ज़्यादा नवाजते हैं। जितनी आप अल्लाह ताला की नाशुक्री करेंगे, उतनी आपकी नेमतें जो ज़िंदगी में हैं वो कम होती जाएंगी। ज़िंदगी में आपके जो कुछ भी होता है ना, मैं कहती हूँ उसकी कोई ना कोई आप पॉजिटिव साइड ज़रूर निकाल लिया करें, चाहे उसमें जितनी मर्ज़ी नेगेटिविटी है, लेकिन आप ये ज़रूर सोचा करें कि कोई ना कोई इसमें बेहतरी है, कोई ना कोई मसलहत है, कोई ना कोई सबक तो है ही ज़रूर लाज़मी, जो हमारे साथ ये चीज़ हुई है। और आज़माइश और इम्तिहान तो आते ही उसी बंदे की लाइफ में ज़्यादा हैं जो अल्लाह ताला के ज़्यादा करीब होते हैं, अल्लाह ताला के ज़्यादा लाडले बंदे होते हैं। बस आपने ये नोट करना है कि जो आज़माइश आपकी लाइफ में आती है वो अल्लाह के करीब आपको करती है, अल्लाह पाक से दूर कर देती है। क्योंकि ऐसा भी तो कहा जाता है ना कि जो आज़माइश आपको अल्लाह पाक के करीब कर दे, वो ये उसमें बेहतरी होती है, और जिससे आप जिस आज़माइश की वजह से अल्लाह ताला से दूर चले जाएँ, वो उसमें थोड़ी सी सज़ा छुपी होती है। बाकी अल्लाह पाक करम करें अपना सब पे, और सब की मुश्किलात को हल फरमाएं। आई नो ज़िंदगी में कभी ऐसे हालात आते हैं कि इंसान पूरी तरह टूट चुका होता है, और अल्लाह ताला से कह रहा होता है कि नहीं, मेरे साथ ही ऐसा क्यों, मैं ही क्यों इस आजमाइश के लिए। और दूसरों को देख रहा होता है बंदा कि वो सब कितना खुश हैं अपनी अपनी लाइफ में, लेकिन हमें नहीं पता कि कोई जो बाकी लोग हैं वो अपनी ज़िंदगियों में क्या किस चीज़ से गुज़र रहे हैं, किस चीज़ से सर्वाइव कर रहे हैं। सो बस आपने भी सब्र करना है, मुश्किल हालात में आज़माइश आ भी जाए तो, सब्र ना भी आ रहा हो तो आपने पढ़ना ज़रूर है, इन्नल्लाह मास साबिरीन, यानी सब्र करने वालों के साथ अल्लाह ताला है, और सब्र के साथ ही आसानी है, और अल्लाह पाक जो है ना वो सब्र करने वालों के साथ हैं। सो इसी के साथ मैं आज का व्लॉग एंड करती हूँ, और उम्मीद करती हूँ कि आपको आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। नेल्स बढ़ाने की नाकाम कोशिश। वैसे ही शौक़ में मैं नेल्स बड़े कर रही थी, और इस नेल को जो है ना वो सेक लग गया आग का, और ये इस नेल्स पे कट आ गया है, और ये भी नेल टूट चुका है। और मेरे नेल्स की लिमिट जो है ना वो इतनी है, मतलब इससे ज़्यादा नेल्स नहीं बढ़ते, ना मेरे बाल बढ़ते हैं ना मेरे नेल्स बढ़ते हैं, पता नहीं। और इस टाइम आ गया मेरा भाई ऑफिस से। अल्लाह हाफिज़।